शहबाज शरीफ वजीर-ए-आज़म बनने पर हमारे साथ पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करें। पीटीआई ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते वो धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। सियासी ड्रामों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी कारकुनों के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची में तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। PP चेयरमैन की 12 साल मकतूल कारकुन अब्दुल रहमान के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत की। सड़कों पर मारामारी, ईवान में हलफ बर्दारी। सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। बाहर अपोजिशन जमातों ने हल्ला मचाया। GDA और दीगर जमातों का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज, खवातीन समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग शुरू न हो सकी। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में बहस। राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक स्पीकर का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा ऐवान की अक्सरियत ही जमहूरियत है। सिर्फ 27 मेंबरान की वजह से इलेक्शन रोका नहीं जा सकता। और PSL 9 में कराची किंग्स का लाहौर कैलेंडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। वो बाहर एहतजाज, हम अंदर हल्फ उठा रहे हैं। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मौका मिला तो एक एक सीट गिन कर बताएंगे कैसे मिली और कैसे हमारी नशिस्तें कम हुई। आगा सिराज दुरानी बोले सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया। ट्रिब्यूनल के पास जाएं, पूरा सिंध हमारे साथ है। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। समरी पीर को गवर्नर को पेश की जाएगी। दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असम्बली में 60 नए अरकान समेत 148 नुमाइंदों ने हलफ उठाया। कायम अली शाह ने 91 साल की उम्र में 8वीं बार रुकन बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी में हल्फ लिया। MQM के 36 अरकान ने भी हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के 13 रुकन एहतजाजन हल्फ उठाने नहीं आए। सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए उवैस कादिर शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद अंथोनी उम्मीदवार। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं MQM से स्पीकर के इंतखाब में PP उम्मीदवार को वोट देने की दरखास्त की है। MQM ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। सूबे को अफामो तफहीम से आगे ले जाना है। एक सियासी जमात IMF को खत लिखने जा रही है, जिसका मतलब है हमें जबरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। मसनूई लीडर पाकिस्तानी अवाम पर खुदकुश हमला करना चाहता है। PTI का शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर शो कॉज नोटिस, 2 रोज में मुआफीनामा जमा करवाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है शेर अफजल के बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल बनी। जवाब ना देने या गैर मुतमईन जवाब की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन होगा। चिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में बानी PTI की उबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कहा अदालती हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी नहीं लग सकी। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। मुलजिम की जेल से हाजिरी का मामला छोड़ देते हैं। उबूरी जमानत पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं।
बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिशी कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, आपका पेशा मसीहाई है। जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले वो उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात, सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा, कहा आपके शुरू करदा अवामी मुफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। अवाम के भलाई के मिशन में आपको मेरी मुआवनत हासिल रहेगी। थाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंजेस में मुश्तरका मशक, मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। दौरान तरबियत मुख्तलिफ हिकमत अमली और मशकें की गईं। तरबियती मशकें दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का मुनफरिद मौका फराहम करेंगी। फौजी तरबियत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्तों का सबूत है। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग, 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवारों के दरमियान 1-to-1 मुकाबला। सदर के लिए रियासत अली आजाद और अली हुसैन भट्टी आमने सामने, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हम्माद डार और नदीम जोया में मुकाबला। कराची में डाकू बेलगाम माल के साथ जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। कोरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मुजाहिमत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। बनारस में डकैती मजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। फैसलाबाद में 11 साल घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मालकन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात गए कम उम्र मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं, टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। विमेन पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। हाफजाबाद में मुलजिमान ने शहरी को मकान फरोख्त करने के बहाने बुलाया और रकम वसूल करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक शहरी जफर ने खातून से 55 लाख रुपए में मकान खरीदा। मकतूल मकान की बकिया रकम 11 लाख देने गया तो मुलजिमान ने चाय में जहर दे दिया। टैक्सला कचहरी में पुलिस एहलकार ने मुलजिम की मां को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मुलजिम बसीर खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मां बीच में आई तो ASI इम्तियाज ने हाथ उठा दिया। पुलिस मुलजिम को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गई। वाकये की वीडियो सामने आने पर CPO ने ASI को मुअत्तल कर दिया। कराची में निजी स्कूलों ने सूबाई महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जून जुलाई की फीसें फरवरी और मार्च में मांग ली।
कई निजी स्कूलों ने जून और जुलाई की फीसों के वाउचर्स भी जारी कर दिए। डायरेक्टोरेट की जानिब से जून जुलाई में ही फीस जमा कराने का सर्कुलर जारी किया गया था। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 29,550 तक जा पहुंची। शोहदा में 90% खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में जंग बंदी के लिए पेरिस में एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका शिरकत करेंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3,000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुताल्लिक मुतनाज़ इसराइली मंसूबे पर अमेरिका का मायूसी का इजहार। मुत्तहदा अरब इमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के इकदाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नाजिश जहांगीर आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। पीएसएल 8 के मुकाबले में पीएसएल 9 ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स पर नशर किए जाने वाले पीएसएल 9 के मैचेस की व्यूवरशिप पिछले इवेंट के मुकाबले में 10% बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 3 टीवी चैनल्स पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स मैचेस नशर कर रहे थे। इस बार 2 चैनल्स ए स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस पीएसएल 8 के इब्तदाई चंद दिन में 1072 जीआरपी थी, जो 10% बढ़कर 1184 हो गई। गुज़िश्ता इवेंट के इब्तदाई चंद रोज में तकरीबन 12 करोड़ 58 लाख शायकीन ने मैचेस देखे, जबकि पीएसएल 9 के इब्तदाई चंद रोज में मैचेस देखने वाले शायकीन की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गए।